हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम चरक सूत्र स्थान 24 विधि शोणितेयम अध्याय के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में रक्त के बारे में बताया गया है और यह अध्याय योजना चतुष्क में समावेशित है। इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में मद, मूर्छा और संन्यास के बारे में है। सो अ 10 मार्क्स क्वेश्चन या सेपरेटली मद के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मूर्छा के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन या संन्यास के लिए 5 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने की इस चैप्टर से संभावना है। सो इसको देखते हैं। पहले तो मद, मूर्छा और संन्यास की संप्राप्ति कैसे होती है, वो रोग उत्पन्न कैसे होते हैं, उसके लिए यहाँ एक श्लोक दिया गया है। ये श्लोक यह कहता है, यदा तो रक्तवाहिनी रस संज्ञावाहिनी च पृथक पृथक समस्ता वा स्रोतांसि कुपिता मलाः मलिनाहारशीलस्य। मलिन आहारशीलस्य यानी अभ्यास करना किसी वस्तु का। सो मलिन आहार के सेवन से क्या होता है, रजोमोह आवृत आत्मनः। तो यहाँ में नीचे दिया है कि मलिन आहार के सेवन से आत्मा रज तम, और यहाँ मोह के लिए तम यूज किया गया है, आत्मा उसे आवृत हो जाता है। जिससे क्या होता है, जैसे पहले की लाइन में बताया गया है, पृथक पृथक या समस्त वा स्रोतांसी कुपिता मलाहा, यानी वात, पित्त और कफ या तो अलग अलग इंक्रीज होंगे, या केवल वात या केवल पित्त या केवल कफ, या साथ में वात, पित्त और कफ सन्निपात रोग में प्रकोपित होकर किसको करेंगे, रक्त, रस और संज्ञावाहिनी। तो यहाँ नीचे दिया गया है, रस, रक्त और संज्ञावाहिनी स्रोत में क्या करेंगे, अवरोध। अब कुपित हुए दोष है तो वह कहाँ ना कहाँ तो गमन करेंगे, तो गमन करने के लिए वो कहाँ गमन करते हैं, रस, रक्त और संज्ञावाहिनी स्रोतों में। इससे क्या उत्पन्न होता है, मद, मूर्छा और संन्यास रोग। प्रतिहत्या व तिष्ठन्ते जायन्ते व्याधिस्ततः मद, मूर्छा, संन्यासस्तेषां विधाति चक्षुणः यथोत्तर बलाधिक्य हेतु लिंग उपशातिषु। यानी हेतु मद, लास्ट लाइन में उनकी सिवियरिटी बताई गई है। बल, दैट इज रोग का बल, मद से ज्यादा मूर्छा, मूर्छा से ज्यादा संन्यास। संन्यास का बल सबसे ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ, यह दिया गया है हेतु, लिंग और उपशय। तो हेतु, लिंग और उपशय के अनुसार संन्यास सबसे सीवियर रोग है। सो दिस इज जस्ट अ सिनेरियो कि संप्राप्ति कैसे होती है। पहले तो मलिन आहार के सेवन से रज, आत्मा रज और तमस से आवृत हो जाता है। उससे क्या होता है, दोष क्या हो जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं। कौन से, वात, पित्त और कफ, या तो साथ में या तो अलग अलग, जिससे वो किसमें अवरोध निर्माण करते हैं, 3 स्रोतों में, रस, रक्त और संज्ञावाही स्रोतों में, जिससे मद, मूर्छा, संन्यास रोग उत्पन्न होता है और उनका बल दिया गया है। तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये रोग एक्चुअली होता क्या है। उसकी संप्राप्ति के बारे में तो जान लिया, ये रोग एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली ये रोग में मद, मूर्छा और संन्यास में ज्ञान का नाश होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अनकॉन्शियस हो, ज्ञान का नाश सभी रोगों में होता है, बट मद में अनकॉन्शियसनेस, दैट इज बेहोशी नहीं आती, मूर्छा में आती है। मद में कैसे बेहोशी नहीं आती, संज्ञा नाश होता है, दैट इज ज्ञान नाश होता है, वो सभी रोगों में होता है। या तो मतलब कोई सगनी में कोई आया हुआ मनुष्य बेहोश नहीं होता, वो या तो एक जगह पे बैठा है तो बैठा रहेगा सोचते सोचते, या खड़ा है तो खड़ा रहेगा। सो दैट इज मद रोग। व्हाट इज मूर्छा रोग, मूर्छा इज योर अनकॉन्शियस माइंड, यानी इधर बेहोशी आती है मूर्छा में। और संन्यास में क्या आता है,
शारीरिक और मानसिक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेंटली एंड फिजिकली। मेंटली भी बॉडी साथ नहीं देता क्योंकि वो बेहोश पड़ा हुआ है, और फिजिकली भी बॉडी वर्क नहीं करता। सो संन्यास को कोमा से रिलेट किया गया है, और मूर्छा को अनकॉन्शियस माइंड से। मद इज जस्ट अ सगमा लगा है या कुछ हुआ है ऐसी दुर्घटना जो मन को लगी हो, दैट इज मदर रोग। सो अब मदर रोग की पहले संप्राप्ति देखते हैं कि ये मदर रोग भी होता कैसे है। मदर रोग से क्या होता है कि अपने कारणों से या कुछ हेतु सेवन से, जैसे मलिन आहार के सेवन से, का तो प्रकोपित वात होगा, पित्त होगा, या कफ होगा, या साथ में हो गए, उसे वो अटैक कहाँ करते हैं? दुर्बल मन पे। सी, जो भी दोष प्रकोपित होते हैं वो खवैग्यून आपने नाम सुना होगा, ये टर्म आपके दिमाग में गया होगा कि व्हाट इज खवैग्यून यानी जहाँ वीकनेस हो, जहाँ दुर्बलता हो, वह दोष अटैक करते हैं। सो मदर रोग में जो भी व्यक्ति होगा उसका मन दुर्बल होता है, तो प्रकोपित वात पित्त कफ दुर्बल मन को अटैक करते हैं, या मनोवह स्रोतस को, उसमें मन की उस पर अटैक करके क्या होती है? मन की शुद्धि हो जाती है, दैट इज मन अपना कार्य करना बंद कर देता है, या मन अपना कार्य करना अबनॉर्मलिटी हो जाता है, या उससे क्या होता है? शुद्धि यानी व्याकुल, परेशान, उससे फिर क्या होता है? संज्ञानाश। यानी आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मदरों में ऐसी कोई दुर्घटना घटी हो जो मन को ना भाई हो, इससे क्या हुआ कि इंसान एकदम ऐसे स्तंभित हो गया, यानी सोचने लगा, ओवर थिंकिंग वाले जोन में गया, सो दैट इज संज्ञा नाश हो गया उसका। ये सगमे जैसी स्थिति को रिलेट किया जाता है। सब अगर वात प्रकोपित हुआ है ज्यादा तो वातिक मद होगा, पित्त हुआ है तो पैतिक होगा, एंड कफच हुआ है तो श्लेष्मिक होगा, राइट। तो पहले वातिक मद के लक्षण आपके बुक में दिया गया है, मैंने यहाँ आपको आंसर्स लिखने में आसानी हो इसलिए यहाँ ऐसे 3 एरोस बना के कॉलम्स बना दिए हैं कि पहले वचन में क्या असर होगा। देखिए, मत रोग में दर्शन परीक्षा इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दर्शन परीक्षा से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है कि यह व्यक्ति मानसिक अवस्था में गया है कि नहीं, तो दर्शन परीक्षा इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो हम दर्शन परीक्षा में पहले उसका वचन चेक करेंगे, सेकंड उसकी चेष्टाएं चेक करेंगे, और थर्ड उसकी आकृति चेक करेंगे। सो कौन सा भी वातिक मत का कोई पेशेंट या कोई रुग्ण हो तो उसको चेक कैसे करेंगे? पहले वचन चेक करेंगे, वो बोलता कैसे है। आपके इधर दिया गया है श्लोक में, स उक्तान अल्प द्रुत भाषण, यानी रुक रुक कर बोलना, अस्पष्ट बोलना। अब सगमा लगा है तो वो अपनी फीलिंग्स अच्छे से शेयर नहीं कर सकते, ये रुक रुक के, या कोई डर बैठ गया उसके अंदर तो रुक रुक कर बोलेगा, या अस्पष्ट बोलेगा, या शीघ्र बोलेगा। ओके, चेष्टा कैसे हो गया? वो व्याकुल हुआ है तो चेष्टा उसकी चंचल और अनवस्थित, ये सब वात दोष को रिप्रेजेंट करती है। आकृति कैसी होगी? रुक्ष हो जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगा बॉडी में। शाव वर्ण या अरुण वर्ण, यहाँ शाव या अरुण वर्ण टिपिकली वो कलर्स को नहीं लेना है, अपने नॉर्मल स्किल से उसकी स्किल पेल दिख रही है, दैट इज शाव वर्ण या अरुण वर्ण। ओके, सो इसे कंसिडर करना है। सेकेंड इज पैतिक मद। पैतिक मद में वचन क्या होगा? पित्त ज्यादा हो गया, यानी कुछ ऐसी दुर्घटना